लखनऊ में आत्मसम्मान रैली करेंगे, परमिशन नहीं मिलेगा उसके बाद भी आत्मसम्मान रैली निश्चित तरीके से होगी। आज आपने मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत 2047 तक बनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विकसित बन। लेकिन पिछले कुछ समय से मलियाबाद में जो कुछ देखने को मिल रहा है, जो विवाद निकल कर सामने आया, उसके बाद क्या लगता है, क्या राजनीति तो बहुत ज्यादा गर्मा गई? देखिए, कुछ लोग राजनीति को जबरदस्ती करवाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में लगातार काम कर रहे हैं। विकसित भारत तभी बनेगा जब युवा हमारा नशे से दूर रहेगा। नशा मुक्ति आंदोलन चलाते रहते हैं, पारक महासंघ के कार्यक्रम करते रहते हैं, जनता के काम करते रहते हैं। हम लोग लगातार इस आंदोलन को चलाते रहते हैं। नशा मुक्त लोग हो जाएंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और हमारा देश भी विकसित बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करने का लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ जो लोग भी इसमें विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं वो पार्टी में रह करके अगर कर रहे हैं तो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, और विरोधी हैं अगर वो कर रहे हैं तो विरोधियों का काम है विरोध करना। और जब चुनाव आता है तो चुनाव भी लड़ने का काम है। इसका चुनाव करीब है तो किसको जितवा रहे हैं, इस बार किसका समर्थन कर रहे हैं, खुल के फिर से भाजपा? फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, उसी के लिए काम करने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं श्रेया, आप देख रहे हैं परख न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री। खास बातचीत के लिए जानेंगे। आज पारक महासंघ का अधिवेशन था, क्या है पारक महासंघ, बताएंगे पारक के बारे में? पारक महासंघ कबीर साहब का शब्द है। पारक, पारक का मतलब परखना, पहचानना, जानना। हर व्यक्ति अपने हित की बातों को परखता भी है, जानता भी है और पहचानता भी है। और पारक का पर्यायवाची जो है वो विवेक है। फिर वो परखने के बाद अपने विवेक का इस्तेमाल करता है अपने हित में। हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने आप को परखे, पहचाने, जाने, राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में उसे क्या करना चाहिए, इसको परखना जरूरी है। अपने हित के साथ साथ राष्ट्र हित सर्वोपरि होना चाहिए, जनहित सर्वोपरि होना चाहिए। इसीलिए पारक महासंघ का गठन किया गया है। आज लखनऊ के बक्सी का तालाब विधानसभा क्षेत्र में पारक महासंघ का अधिवेशन हुआ है, जिसमें पारक महासंघ का विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं राकेश रावत जी को बनाया गया, और जो बक्सी तालाब का ब्लॉक है उसका अध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी को बनाया गया। बीकेटी का जो टाउन एरिया है उसी कमेटी का गठन हुआ है। नगर पंचायत टाउन एरिया इटौंजा और टाउन एरिया मोहना का भी गठन हुआ है, और शहरी क्षेत्र जो 9 वार्ड आते हैं नगर निगम के, उनका गठन अलग हुआ है, और पूरे बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है। ये अधिवेशन में सर्वसम्मति से तय किया गया है। हर बूथ पर 2 डेलीगेट, हर मोहल्ले के 2 डेलीगेट, जनप्रतिनिधि जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल होंगे, और 25-25 लोगों की कमेटी बनाएंगे। इसी तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। फिर जिला कमेटी का रिन्यूअल होगा, अधिवेशन होकर के प्रदेश का अधिवेशन होगा, और हर प्रदेश में इसी तरह का अधिवेशन करके एक राष्ट्रीय महाधिवेशन लखनऊ में कर लिया जाएगा सितंबर के पहले। और उसके बाद 13 सितंबर को लखनऊ में एक आत्मसम्मान रैली की जाएगी। आत्मसम्मान रैली तो आप पहले भी करने वाले थे, जिसकी परमिशन नहीं मिल रही थी, लेकिन की गई थी, बड़ी मात्रा में लोग आए थे। वो स्वाभिमान रैली थी। स्वाभिमान थी या आत्मसम्मान? स्वाभिमान रैली थी वो, और स्वाभिमान रैली हमने मलियाबाद में किया था, जिसका परमिशन ना होने के बाद, रोक लगाने के बाद भी बड़े पैमाने पे जनता वहाँ पर आई, क्योंकि वो लोगों को परखना चाहती है। तो क्या अब आत्मसम्मान में मिल जाएगी परमिशन? आत्मसम्मान का परमिशन मिलेगा, और लखनऊ में आत्मसम्मान रैली करेंगे। परमिशन नहीं मिलेगा उसके बाद भी आत्मसम्मान रैली निश्चित तरीके से होगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आत्मसम्मान रैली का परमिशन भी मिलेगा, और लाखों लोग आत्मसम्मान रैली में। मंच से आपने कहा कि इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, कितना आगे तक ले जाएंगे? पूरे देश में इसको ले जाने का काम करेंगे। और अभी प्रदेशों में, फिर जिलों में, फिर ब्लॉकों में, टाउन एरियाज़ में, गाँव में, मोहल्ले तक के ले जा कर के, और घरों घरों तक के पारक महासंघ को ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि लोग जब अपने आप को परख लेंगे तो राष्ट्र हित में, देश हित में, जनहित में वो नशा मुक्त भारत, विकसित भारत
और आत्मनिर्भर भारत बनाने का नशा काम मुक्त करें। को लेकर भी लगातार आप मुहिमें चलाते आए हैं। आज आपने मन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफ की है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत 2047 तक बनाने के लिए उन्होंने ऐलान किया है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। विकसित भारत तभी बनेगा जब युवा हमारा नशे से दूर रहेगा। इसलिए नशे से दूर रखने के लिए ये आंदोलन लगातार काम करता रहेगा और जब नशा मुक्त लोग हो जाएंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा और हमारा देश भी विकसित बन जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से मलियाबाद में जो कुछ देखने को मिल रहा है, जो विवाद निकल कर सामने आए, उसके बाद क्या लगता है, क्या राजनीति तो बहुत ज्यादा गर्मा गई है? देखिए, कुछ लोग राजनीति को जबरदस्ती गरमाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक जनहित में, देश हित में, राष्ट्र हित में लगातार काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के हित में काम करने का लगातार काम कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ जो लोग भी इसमें विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं वो पार्टी में रह कर के अगर कर रहे हैं तो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं और विरोधी हैं अगर वो कर रहे हैं तो विरोधियों का काम है विरोध करना। सर 27 का चुनाव करीब है, क्या उसको लेकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं? सर नहीं, हम लोग तो लगातार ये काम करते रहते हैं, नशा मुक्ति आंदोलन चलाते रहते हैं, पारक महासंघ के कार्यक्रम करते रहते हैं, जनता के काम करते रहते हैं। हम लोग लगातार इस आंदोलन को चलाते रहते हैं और जब चुनाव आता है तो चुनाव भी लड़ने का काम करते हैं। 27 का चुनाव करीब है तो किसको जितवा रहे हैं इस बार, किसका समर्थन कर रहे हैं? खुल के फिर से भाजपा की फिर तरफ? से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, उसी के लिए काम करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत की। 27 का चुनाव जो है वो भी करीब है और इनका कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक बार फिर से 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिख रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए परख न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ श्रेया शुक्ला।